नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे हुजाजे किराम जब जाते हैं तो मोस्टली वो वहां पे एक ऐसे रूम में रहते हैं जिससे हम शेयरिंग रूम कहते हैं, जिसमें फर्ज करें 3 या 4 मर्द हैं, 1 या 2 खवातीन हैं। तो यहां पे क्या होता है, कुछ लोगों को तो प्रैक्टिस ही नहीं होती हराम की, कुछ लोगों को जो है वो बिल्कुल ख्याल ही नहीं इस बात का होता कि वो कैसे लेट रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। वहां पे खवातीन भी होती हैं तो वहां पे फिर बेपर्दगी की और इस तरह के मामला होते हैं और बहुत ज्यादा खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ही रूम होता है, एक ही टॉयलेट होता है, एक ही वॉशरूम में उन सबको यूज करना होता है। तो वहां पे आपने अपने मर्दों को भी ये सिखा के भेजना है, वहां के एथिक्स क्या है कि रूम में इकट्ठे अगर रहना है, खवातीन भी हैं साथ में, तो हमने किन चीजों का ख्याल रखना है, किन बातों से बचना है, कौन सी ऐसी गुफ्तगू है जो वहां पे नहीं होनी चाहिए। उसको शहर का अदब बहुत ज्यादा है, वॉशरूम में जाना है तो किन किन मामलात का ख्याल रखना है। तो ये बहुत सारी चीजें ये एथिकली हैं, ये ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने उनको सारे तरीके बता के भेजने हैं। फिर वहां पे जब आपने रूम में रहना है तो जो स्टार्ट वाली स्पेस होती है, शुरू वाली जगह होती है, वहां पे किसने रहना है, जो पांव वाली साइड होती है वहां पे किसने रहना है। खवातीन सर वाली साइड पे होंगी, मर्द हजरात पांव वाली साइड पे होंगे। ये इसलिए है कि वो पर्दे के मामलात जो है आपके सिक्योर रहते हैं। यानी सरहाने वाली साइड पे अगर खवातीन है फर्ज करें, उनके 2 वो बेड है तो नीचे वाली साइड पे 3 मर्दों के हैं, ठीक है। तो अगर शुरू पे मर्द होंगे, नीचे खवातीन होंगी, तो वो खवातीन जब बैठेंगी, लेटेंगी, उठेंगी तो जाहिर बात है मर्दों की डायरेक्ट उन पे नजर पड़ेगी। तो इस तरह पर्दे के मामला डिस्टर्ब होंगे। तो खवातीन ऊपर होंगी, मर्द नीचे वाली साइड पे होंगे, तो इसलिए इसमें पर्दे की जो है वो ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा महफूज नजर आ रहा है। तो इसलिए ये चीजें आपने यहां से सीख के और सिखा के भेजनी है ताकि खवातीन को वहां पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। खवातीन की इज्जत का बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जैसे वहां पहुंचते हैं, मक्का मुकरमा होटल में फर्ज करे पहुंचते हैं, आपके साथ 3 हाजी हैं या 4 हाजी हैं, जितने भी हैं, तो सबसे पहला काम आपने वहां पहुंचते जो करना है वो ये करना है कि आपने होटल के रिसेप्शनिस्ट से मिलकर होटल का कार्ड लेना है और 2-2 4-4 कार्ड सबको दे देने हैं। बैग में भी रखेंगे, अपने पास भी रखेंगे। उसका ये फायदा होगा कि कार्ड के ऊपर होटल का एड्रेस लिखा होता है, उसकी बैक साइड पे होटल का नक्शा, उसकी लोकेशन मेंशन होती है। अल्लाह ना करे आपका ये हाजी वहां पे हरम शरीफ में या कहीं आगे पीछे गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं से भी टैक्सी लेके वापस आ जाएगा। तो इस बात का आपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे फिर आपने क्या करना है कि सारे हाजियों को एक एक मोबाइल सिम लेके देनी है। सबके मोबाइल में वो एक्टिव करनी है फौरी तौर पे और सबके फोन नंबर एक कागज पे लिख के सबके साथ शेयर कर देने। हर एक के पास सबका नंबर होना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई आगे पीछे हो जाता है, कोई गिर जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकें, एक दूसरे से राब्ता कर सकें। तो ये काम भी आपने वहां पे जरूर करना है। इसके अलावा जैसे आप मक्का मुकरमा पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपके होटल जो रूम होगा वो अभी अवेलेबल ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि वो वहां से चेकआउट हाजी कर रहे होते हैं, तो वहां पे जाके फिर लोग लड़ रहे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने वेटिंग एरिया में बैठना है, सब्र से, तहम्मुल से, आराम से, सुकून से बैठना है। जल्दबाजी वहां पे नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लंबा सफर करके गए होंगे, जाहिर बात आपको भी थकावट होगी, इससे आपकी बेचैनी, आपकी बेसुकूनी बढ़ेगी। आप एक मुकद्दस, मुअत्तर और नूर शहर में आए हैं जहां पे अल्लाह ताला के हुजूर लोग अपने गुनाहों की बख्शिश लेने के लिए आते हैं, अपने दामन को रहमतों से भर के लेके जाते हैं। इस शहर में आप आए तो यहां पे आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना जो वहां के अदब आदाब के खिलाफ हो, और आपकी भी तबीयत जाहिर बात है इससे डिस्टर्ब होगी और ये मशक्कत भी आपको उठाना पड़ेगी। इसके अलावा जैसे आप कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पे सामान वगैरह रखने के बाद जो सबसे बड़ी वहां पे हाजियों को जल्दबाजी होती है वो ये होती है कि जल्दी जल्दी जाके हमने उम्रा अदा करना है। ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आप या आपके साथ जो हाजी गए हुए हैं, जो बुजुर्ग गए हुए हैं उम्रा अदा करने के लिए, वो जिंदगी में पहली मर्तबा इतना लंबा सफर करके गए हों। सम टाइम 22 घंटे का सफर होता है, 18 घंटे का सफर होता है, 16 घंटे का सफर होता है। आपके घर से रवाना होने से लेके मक्का मुकरमा होटल पहुंचने तक 16-16 घंटे भी लग जाते हैं। इतना लंबा सफर जिंदगी में हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने किया हो, या जो बुजुर्ग हैं उनकी तो कमर टूट जाती है। तो ऐसे में जब आप उनको जल्दी जल्दी हरम शरीफ लेके जाएंगे, आप मुझे बताएं
उनको वो स्पिरिचुअलाइजेशन, वो रूहानियत, वो सुकून कहां से महसूस होना है? तो आपने करना यह है कि इनको जैसे ही कमरे में पहुंचे हालत हराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए इनको बताएं क्या क्या पाबंदियां हैं। इनको आपने आराम करवाना है कि 4 घंटे 6 घंटे ये सोएंगे, लेकिन हालत हराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए ये काम आपने जरूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे, वैसे ही ले जाएंगे, वहां पे गिरेंगे, बेहोश होंगे, कुछ भी हो गया, तो ये वो मुशक्कत होगी जो आपकी गफलत की वजह से है। आप ये नहीं कह सकते कि उम्रा अदा करने आए हैं तो ये बेहोश हो गए हैं, ये कुछ भी इनके साथ हो गया तो ये वो मुशक्कत है। ये वो मुशक्कत नहीं है, ये वो मुशक्कत है जो हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से पैदा हो रही है। तो इस मुशक्कत से भी आपने वहां पे बचना है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि इतना लंबा सफर करके चूंकि गए होते हैं अपने होटल के रूम में, तो कुछ लोग बेचारे उनको भूख लगा होता है, तो अब लोग क्या करते हैं कि जो उनका रहनुमा होता है या लीडर होता है वो जल्दी जल्दी कह रहा होता है चले, तो भाई एक तो आराम हो गया, दूसरा आपने इनको खाना भी खिलाना है। खाना खाने के भी आदाब है हालत एहराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए। कोई खुशबू वाली चीज ना हो, आपके एहराम पे सालन नहीं गिरना चाहिए, वगैरह वगैरह, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह आपने उन सबको खाना भी खिलाना है। भूखे पेट 18 घंटे का सफर करके आप एक बंदे को जल्दी में हरम शरीफ लेके जाओगे तो आपको परेशानी जरूर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इससे भी आपने बचना है। इसी तरह अगर किसी को जरूरत है या वैसे मौसम की वजह से तो गुस्ल भी कर सकता है, लेकिन हालत एहराम में गुस्ल करने का तरीका मुख्तलिफ है, वो आपको सीखना पड़ेगा। आप खवातीन हो या मर्द हो, हालत एहराम में वो गुस्ल कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको गुस्ल भी करवा दें हालत एहराम की पाबंदियों के साथ। अब आप सोचें एक बंदा 18-20 घंटे का सफर भी करके आया है, 6 घंटे सो भी लिया है, खाना भी खा लिया है और गुस्ल भी कर लिया है। अब जब वो आपके साथ जाएगा बैतुल्लाह शरीफ उम्रा अदा करने के लिए, तो कितना पुरसकून होगा, कितनी रूहानियत होगी। और जब वो वहां पे पहुंचेगा तो एक सुरूर के साथ भाग भाग के वो वहां पे तवाफ करेगा। आप 18 घंटे का सफर करके एक बंदे को ले आओगे और जबरदस्ती करोगे, भूखा वो होगा, तो जाहिर बात है फिर उसने बेहोश होना है, उसने गिरना ही है। ये पानी दीजिएगा। तो इसलिए आपने इन चीजों से भी वहां पे बचने की कोशिश करनी है। इसी तरह जब उम्रे पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग बूढ़ों को पहाड़ों के ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब एक बंदा बूढ़ा है, फर्ज करें उसकी 55-60 साल उम्र हो चुकी है, कितनी बीमारियां लगी होती हैं, तो ऐसे बंदे को रिस्क ना ले ऊपर लेके जाने का। आप उसको नीचे से ज़ियारत करवाएं, नीचे से दुआ करवाएं। अब लोग क्या करते हैं कि उनको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। जब ऊपर लेके जा रहे होते हैं वो रास्ते में उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उनकी एनर्जी लेवल 0 पे आ जाता है। तो फिर वहां पे क्या होता है, आपको परेशानी का सामना साथ करना पड़ता है। या अल्लाह ना करे उनको चोट लग सकती है, वो गिर भी सकते हैं। जज़ाकल्लाह। कोई भी प्रॉब्लम, इवन के प्रॉब्लम उनके साथ वहां पे हो सकती है। तो अब आपने ये रिस्क वहां पे नहीं लेना। आपने क्या करना है, उनको नीचे बिठाना है, ज़ियारत करवा के रूम में छोड़े, आप आराम से ऊपर जाके फिर वहां पे ज़ियारत करें, दुआएं करें, जो भी आपके मामूलात हों। बूढ़ों को ऊपर लेके जाने का रिस्क ना लीजिएगा। वापसी पे भी समटाइम बूढ़े गिर जाते हैं। इतनी ताकत नहीं होती कि वो 5400 फीट की बुलंदी पे या 2800 फीट की बुलंदी पे उस पहाड़ पे चढ़े जहां पे कोई प्रॉपर स्टेज भी नहीं बनी होती है। ये बात का ख्याल रखिएगा। तो बहरकैफ इस तरह हम इस मुशक्कत से भी बच सकते हैं, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो दोपहर को पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। अब पहाड़ आपको पता है वहां की गर्मी बड़ी ज्यादा होती है, पहाड़ गर्म होते हैं, तपश होती है। तो फिर जब ऊपर चढ़ते हैं, एक तो खुद गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, पांव भी जल रहे होते हैं, तो उनको फिर ये जो मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती है वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते हैं। और ऊपर जब पहुंचते हैं तो फिर वो उनको वो सुकून और वो रूहानियत, सच्ची बात है, अपनी तबीयत की वजह से महसूस नहीं होती है। तो अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं जरूर जाएं, कोई इशू नहीं है। टाइम देख लें, सुबह के टाइम पे चले जाएं या असर के टाइम पे जाएं, दोपहर के टाइम पे ना जाएं। इस मुशक्कत से भी आपने बचना है। इसी तरह बहुत सारे लोग वहां पे फजूल खर्ची बहुत करते हैं। आपके पास जितने पैसे हैं उसका बजट बनाएं, उस बजट के मुताबिक आपने वहां पे चलना होता है। ठीक, बहुत सारे लोग हैं वो जो है वो फास्ट फूड बड़ा इस्तेमाल करेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाके खाना खाएंगे, चौथे दिन फिर पैसे उनके
खत्म हो जाते हैं बेहतियाती की वजह से, फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहां से उधार लेना पड़ता है, एक दूसरे से पकड़ने पड़ते हैं। तो इस मुशक्कत से भी हमने बचना है और इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप जब वहां पे पहुंचे, जो आपके दरमियान में पढ़ा लिखा बंदा हो उसको आप सब कुछ पैसे जमा करवा दें। फर्ज करें आप 500 रियाल सारे मिलके 6 लोग जमा करवा देते हैं, वो फिर आपके सारे इंतजामात एक ही बंदा आपके साथ मिलके करेगा, खाना पीना सफर सारे मामला इंशाल्लाह आपके वो मैनेज करेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे तो सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इस मुशक्कत से भी आपने वहां पे बचना है। और ब्रांड्स पे और महंगी जगहों पे अगर एक बंदा खाना खाने जा रहा है तो उसके साथ आपका जाना जरूरी नहीं है, आप सादा गिज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जगह जगह पे हर मुल्क के होटल्स बने हैं, जैसा कि पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, अगर मैं इस पट्टी की बात करूं तो इनके होटल्स हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, देसी खुराक भी मिल जाएगी। सादा खाना खाएं, कम पैसों में खाएं, ठीक है, इस तरह आपकी बचत भी हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग ये होते हैं वो मक्का मुकरमा पहुंच के उम्रा वगैरह करने के बाद मार्केट्स में चले जाते हैं, इतनी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, इतने ब्लैंकेट्स उठा लेते हैं, रजाइयां गद्दे उठा लेते हैं, इतने पता नहीं क्या क्या उठा लेते हैं। वो सारी चीजें यहां से मिल रही होती हैं, आपके अपने मुल्क से मिल जाती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे तो टाइम भी आपका वहां पे जाया होगा जो कीमती तरीन है, पैसे भी आपके वहां पे लगेंगे, वहां पे चीजें भी महंगी हैं और आपको वहां पे डॉलर्स में या रियाल वगैरह में आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो वो आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सामान उठा के अपने होटल तक लेके आना, उसको पैक करना, उसको बैग में डालना, उसका वजन करना, उसको एयरपोर्ट पे लेके जाना, इन सारी मुशक्कतों से आप बच सकते हैं अगर आप वहां पे शॉपिंग ना करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फर्ज करें ये मेरे पास एक घड़ी है, ये घड़ी जो है आप अगर वहां पे लेने जाएंगे तो आप एक शॉप पे पहुंचेंगे तो उसके साथ 40 और शॉप्स होंगी, उस पे आपको मल्टी कलर मिल जाएंगी, मुख्तलिफ वैरायटीज एक वाइड रेंज में आपको मिलेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो आप एक घड़ी लेने जाएंगे तो आप 6 घंटे अपने वहां पे जाया करेंगे, इधर देखा उधर देखा, इस शॉप पे गए उस शॉप पे गए, और आप अपने साथ जो 2 बंदे लेके आए उनका टाइम भी जाया होगा। यहां का वक्त बड़ा लिमिटेड होता है, ये बहुत ही बाबरकत मकाम है, बहुत ही बाबरकत सादतें हैं। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि वहां से ऐसी वैसी शॉपिंग मार्केट्स में घूम के ना करें। इसके लिए आप जो वहां से वापसी का जो टाइम होगा वो एक दिन रख लें, उस दिन आप वहां से शॉपिंग कर लीजिएगा। पहले 4 दिनों में आपको क्या जरूरत है, अपनी टांगे भी थकाएंगे और खाम में आपके पैसे भी ज्यादा लग जाने हैं और आप अपना कीमती वक्त भी जाया करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो चीजें आपने वहां से शॉपिंग करनी है वो आपको अपने मुल्क से मिल सकती हैं। आप जाने से पहले उन चीजों का अंदाजा लगा लें। मिसाल के तौर पे किसी की फैमिली में 20 लोग हैं, अब 20 तस्बीहां, 20 टोपियां किसी को देनी है, 20 जायनमाज किसी को देनी है, तो आप क्या करें, जैसा कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से बात कर रहा हूं। अब लाहौर में हमारे पास एक मार्केट है, बड़ी फेमस पॉपुलर मार्केट है जिसका नाम है शाह आलमी मार्केट। आप वहां पे अगर फर्ज करें जाते हैं तो वहां से तस्बीह, नमाज, जाय नमाज, व्हाट्सएवर सारी चीजें आपको बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो आप उम्रे पे जाने से पहले ही वो शॉपिंग करके यहीं अपने घर रख जाएं, जब वापस आए तो आप सबको वो दे दें और वहां का ही गिफ्ट लाके देना कोई जरूरी नहीं है। अब होता यह है यहां से चीज जो आपको 10 रुपए में मिलनी है वो वहां पे जाके आपको 4 रियाल में मिलेगी। अब यहां के पाकिस्तानी करेंसी में आज की डेट में रियाल 80-90 रुपए का हो गया, तो आप सोचेंगे वहां महंगाई कितनी ज्यादा है। अब आपका खर्चा भी ज्यादा, टाइम भी कीमती वहां पे ज्यादा जाया होगा। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि इस मुशक्कत से भी अपने आप को बचाना है। ये भी जाली मुशक्कत है, आप यहीं से अरेंज करके जाए, वापस आए यहीं से उठा के सबको गिफ्ट दे दे, इस तरह भी आप वहां पे मुशक्कत से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को आदत होती है खाम इधर उधर घूमने की। मिसाल के तौर पे आप बैतुल्लाह शरीफ में हैं तो बाहर निकलेंगे, क्लॉक टावर के अंदर चले जाएंगे, उसके 4-5 फ्लोर्स जो हैं वो कमर्शियल हैं, वहां घूमते रहेंगे, वहां पे लिस्ट चेक करते रहेंगे कि यहाँ पे शवारमा कितने का है, बर्गर कितने का है, पिज्जा कितने का है। फजूल में अपना वक्त जाया करेंगे जो कि कीमती तरीन उनका वक्त होता है। फिर क्या करेंगे, चल 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 के थक जाएंगे और अपने कमरे में आके सो जाएंगे जब नमाज का टाइम होगा। हरम शरीफ में लोग नमाज पढ़ने गए होंगे और हमारे हाजी सब सो रहे होंगे क्योंकि उनको थकावट बहुत ज्यादा हो गई। थकावट क्यों हुई जनाब, पैदल में पूरी मार्केटें घूम के आए। तो अपने आप को मुशक्कत ऐसी से आपने बचाना है। ये वो मुशक्कत है जिसका इबादत से ताल्लुक नहीं है,
जिसका हमारी आदत से ताल्लुक है, तो हमने इस मुशक्कत से भी बचने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से फिर मक्का, जद्दा से वापस आते हैं, और वो करते क्या है, जो उन्होंने चीजें लेनी है जैसा कि खजूरें वगैरह लेनी है, अब वो क्या करेंगे, जाते मक्का मुकरमा से ले लेंगे, फिर उनको पैक करके अपने बैग में डाल लेंगे, फिर वो बैग उठा के गाड़ी में डाल के मदीना मुनव्वरा लेके जाएंगे, वहां जाके उतारेंगे, कमरे में लेके जाएंगे, रूम में रखेंगे, फिर वहां से वापस लेके आएंगे मक्का मुकरमा, फिर पैक करके जद्दा जाएंगे। भाई ये काम ना करें, ऐसी मशक्कत में क्यों पड़ते हो। आप ऐसा करो कि अपना शेड्यूल देखो, जिस दिन आपकी वापसी होनी है उससे 2-4 दिन पहले जिस शहर से वापसी है वहां से आप अपनी ये खजूरें वगैरह और ये सामान खरीद सकते हैं। या आप ऐसा करें, मक्का से मदीना चले जाएं, मदीना मुनव्वरा से खजूरें लेके पैक करके मक्का आए, वहां से जद्दा के थ्रू वापस आ जाएं। आप मक्का से शॉपिंग करेंगे, सामान उठाएंगे, मदीना जाएंगे, फिर उठा के वापस लेके आएंगे, तो इस मशक्कत में ना पड़िएगा। इस मशक्कत से भी आपने बचना है।